अच्छा कहा जी, अल्लाह जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जिल्लत दे, और एग्जैक्टली सर, इसको तो आप डिनाई नहीं ना कर सकते। और दूसरी बात, अब मैं ये बात करता हूँ कि यही सारे हमारे लीडरान की वजह से ऐसा ऐसा तबका इसके साथ लग गया है जी, ऐसी ऐसी चीजें इसके साथ लग गई और इतने लोगों का घर ये चला रहा है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि ये तो शायद अल्लाह ताला ने वैसे ही अब इसको खत्म नहीं होने देना। पढ़ा लिखा जो तबका सब वही है अब। हाँ जी, तो ऐसी ऐसी चीजें हैं, वो मतलब अदील चौधरी साहब हैं जी, टेक्सटाइल मिल के ओनर है, उनको क्या जरूरत पड़ी है वो 400 तोतों का सेटअप लगा के बैठे हैं। सही, इकोनॉमिक्स जिसने पढ़ी है ना उसको ये चीज बड़ी क्लियरली पता है, जब डिमांड बढ़ेगी और चीज कम होगी जी तो ऑब्वियसली उसका रेट ज्यादा होगा, जब चीज ज्यादा हो जाएगी और डिमांड कम हो जाएगी तो उसकी चीज की प्राइस नीचे गिर जाएगी। सिंपल सी बात है। सही बात है। आज से 5 साल पहले अप्लायंस थे नहीं जी, 2.5 3 लाख 7 लाख 10 लाख रुपए का अप्लायंस बिका जी, बिका, उसके बाद वो भी नीचे आके केटर हो गया जी। आज से 3 साल पहले मैंने पता नहीं किसकी वीडियो देखी थी, पता नहीं रहीम भाई की थी या पता नहीं शेख साहब की थी, मुझे नहीं आइडिया, लेकिन उन्होंने बड़ा एक बात की थी कि भाई सारी इमिटेशनों को ना 5,000, मैंने एक ऑफलाइन का पेयर लिया भाई 70,000 का जी, ठीक है, क्लियर कट। और उस बंदे ने भी एक है आगी मेरी के जिस वक्त उसने लिया उससे मेरी कुछ ज्यादा अमाउंट पे हुई थी, वो 70,000 रुपये का पेयर है। पिछले और उससे पिछले सीजन में मिला के उसने को तकरीबन 30 से 35 बच्चे दिए मुझे माशाल्लाह, एक 70,000 रुपए के पेयर में। हाँ जी, तो अब वो अच्छा आप 70,000 रुपए के ऊपर चले छोड़ दें, मैं और भी आपको मेरे एक्चुअली मैं आपको पहले बताया कि मैं कैलकुलेशंस और ये सारी चीजें काफी करता रहता हूँ जी। मेरा अपना अंदाजा ये है कि आपका एक बर्ड ना 500 रुपए की खुराक खाता है जी एक महीने में, ठीक है। मैंने भाई 36 महीने लगा लें, 36 महीनों में 18,000 रुपए का खाना खिला दिया, 70 वो और 18 कितने हो गए भाई 88। ये कैलकुलेशन मैं आपको बता रहा हूँ क्लियर कट, 88,000, 35 बच्चे, मैंने 4,000 रुपए का बेचा एक बच्चा, ठीक है, बहुत कम मैं अपलाइन की बात कर रहा हूँ, बल्कि 4 भी नहीं, बल्कि लोग कहेंगे 3 का, हाँ 3 कर लो, 3 कर लो, 10 बच्चे कितने के हुए भाई 30,000, 30,000 के हो गए, सही, 30 बच्चे कितने के हुए 90 हो गया, ठीक है। 88 था मेरा, हाँ जी, मेरा 88 लगा था, खाना डाल के चीजें डाल के उसको रख के 88 लगा था, 90,000 रुपए के बच्चे बेच दिए, पेयर अंदर पड़ा हुआ है, हाँ जी, पेल फेलो का बच्चा पाल रहा है। सही सर, बात यहीं पे आ जाती है कि सारी ज़रबे माइनस निकाल लो, जब बर्ड एक्सपायर हो गया तो आपको नुकसान, एक्सपायर नहीं ना होता तो आपको इसमें नुकसान नहीं है, नुकसान तो नहीं है भाई अल्हम्दुलिल्लाह। देखें मैं हमेशा एक चीज पे हर बंदे को ये बात करता हूँ कि अल्लाह का ना शुक्र अदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं दसर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शॉर्ट बिजनेस आइडिया। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब। सर क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र जी। सर सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स को अपना मुख्तसर तारफ करवाइएगा और अपनी लोकेशन भी शेयर कर दें। मेरा नाम जी तलहा है, मैं AAMK एवरी के नाम से काम कर रहा हूँ, अर्सा 3 से 4 साल हो गए हैं मुझे भी, और हम लोग बेसिकली बैरी ऑर्चर्ड में होते हैं और यहाँ पर ही बेसिक हमने घर में ही ये काम शुरू किया हो। ऐसे ही बस खत्म हो जाएगा जैसे वो ऑस्ट्रेलियन आपको पता है बजरीगर वगैरह खत्म हो गया था। देखिए बजरीगर भी आज भी नहीं खत्म हुआ, आज भी 15-15 20-20 हज़ार 4-4 लाख 15-15 लाख वाले भी उसके अंदर बजरी के अंदर भी चीजें पड़ी हुई हैं। अभी मैं रिसेंटली एक जगह बैठा हुआ था, वहां पर मुझे वो बता रहे थे कि पता नहीं को बजरीगर में भी कोई ये पेल फैल हो तो पता नहीं क्या क्या चीजें उन्होंने निकाल ली, मुझे तो खैर उसका इतना आइडिया नहीं है। तो वो सर वर्क करने से ये अगर लेकिन अगेन बजरीगर को पिटाया गया था, ठीक है, पिटा नहीं था, पिटाया गया था। मैं ये कहूंगा क्यों उसमें से कभी किसी ने इतनी हिम्मत भी नहीं की थी जितनी आज हिम्मत हो रही है। सही है, ठीक है, मैं ऐसे ही नहीं इन सारों के लिए मैं कह रहा, वीलॉग बनाना ना जी जी कभी कोई बना के दिखाया, मेरा चैलेंज है उसको। सही, ठीक है,
बना के देखें जरा कि कितनी मेहनत होती है, कितनी मेहनत होती है। सही बात है। खाली ये कैमरे को पीछे करके देख के और एंजॉय करके ये काम नहीं है, काम नहीं है। सही बात है। 2-2 ढाई-2.5 लाख की मशीनें लेनी पड़ती हैं, एक बंदा प्रॉपर बिठाना पड़ता है जो पूरा वो वीलॉग को पूरा एडिट करे जी, और फिर उसको करना, उसको प्रॉपरली पूरी चीजों को मैनेज करके फिर चलाना। एक स्किल वर्क है पूरा। जी जी, ऐसे चैनल ऐसे नहीं है आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं तो ये ऐसे ही लग जाएगी वीडियो, नहीं, ऐसे तो नहीं लगने लगी। हाँ जी, टाइम लगेगा ना, टाइम लगेगा, सारी चीजें बात है। होंगी। आप कहाँ से चल के यहाँ पर आए हैं, जी फिर अभी आपने वापस जाना है, जी, फिर आपने जाके इसको कहीं कॉपी करना है, हाँ फिर जी। आपने उसको को एडिट करना है, फिर चीजें करनी है। एक दफा वीलॉग बना के तो देखें, जी, मजा बड़ा आता है देखने में। देखने में सही, काम करने में ना चीजें निकल या जाती हैं। कीड़े निकालने में। ये आसान है भाई, हाँ ये जी। हम लोगों के लिए बीइंग अ पाकिस्तानी बहुत आसान है जी, कि हम ये कह दें कि यार ये हाँ। मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ ना, आप देखिएगा इसके अंदर कितने नेगेटिव कितने आपको नेगेटिव, हाँ कमेंट्स जी, मिलते मिलते हैं। हैं, तो बहुत ज्यादा नेगेटिव मिलते हैं। हाँ जी, नेगेटिव चीजों को हम प्रमोट ज्यादा करते हैं, प्रमोट ज्यादा करते हैं। सही बात है। आपकी पॉजिटिव चीज को कभी कोई प्रमोट नहीं करेगा, नहीं करेगा। सही बात है। ठीक है। सो यही नेगेटिविटी है। यही शेख भी कहता है कि भाई आप चीजों को पॉजिटिव साइड पे लेके जाओ। यार क्यों पिटते हो कि अल्बाइनो जो है वो 7,500 रुपए का बेचना है? जी। क्या जो अल्बाइनो पाल रहा है, जी अल्बाइनो रेड आई, जिस बंदे ने खुद पाले हैं या जिसने ब्रीड कराए हैं, क्या वो 7,500 रुपए का बेच सकता है? नहीं हो सकता नहीं यार, हो सकता। सही बात, पॉसिबिलिटी नहीं है। उसका सर्वाइवल नहीं है, उसकी चीज ही नहीं है, डिमांड एंड सप्लाई कम है, चीजें कम है, पैसे कैसे आप उसको कर सकते हो? सही। अभी भी मार्केट में कोई रेट नहीं गिरा हुआ, जी मैं क्लियर आपको बता दूं, मार्केट में कोई रेट नहीं गिरा हुआ, गिराया गया है, जी ठीक है। और वो फिर हम ना अपना शॉर्ट टर्म सोचते हैं। जी हमारा ये होता है कि यार मेरा टाइम निकल जाए, बाकी जाए भाड़ में। जी। तो अभी क्या हुआ? अभी कुछ भी नहीं, अभी मार्केट स्टॉक है, कोई मसला नहीं है, 1.5-2 महीने तो तक सर मैं बात फिर वही लंबी निकल रही है। ये मार्केट का रेट गिराता कौन है और उठाता कौन है? ये अक्सर होता है कि कभी बर्ड गिर गया, कभी बर्ड उठ गया, ये समझ तो आती नहीं है। यार देखिए, मैं आपको एक सिंपल साइंस, पहले भी मैंने कई दफा ये बात की, अपनी पिछली भी वीडियोस के अंदर की है। हर बंदा, हर ब्रीडर एक बात करता है, जो रेयर म्यूटेशन होगी, देखें इकोनॉमिक्स जिसने पढ़ी है ना उसको ये चीज बड़ी क्लियरली पता है, जब डिमांड बढ़ेगी और चीज कम होगी जी, तो ऑब्वियसली उसका रेट ज्यादा होगा। जब चीज ज्यादा हो जाएगी और डिमांड कम हो जाएगी तो उसकी चीज की प्राइस नीचे गिर जाएगी। सिंपल सी बात है। सही बात है। आज से 5 साल पहले अपलाइंस थे नहीं, जी 2.5, 3 लाख, 7 लाख, 10 लाख रुपए का अपलाइन बिका। उसके बाद वो भी नीचे आके केटर हो गया। जी। आज से 3 साल पहले मैंने पता नहीं किसकी वीडियो देखी थी, पता नहीं रहीम भाई की थी या पता नहीं शेख साहब की थी, मुझे नहीं आइडिया, लेकिन उन्होंने बड़ा एक बात की थी कि भाई सारी म्यूटेशनों को ना 5,000 रुपये आना है जी, जेन में रखो। तो आप जेन में बिठा लें, कौन सा मसला है इसमें? मुझे तो नहीं समझ आती। अब मजे की बात यह है, चीख वो रहे हैं जिन्होंने 6 लाख रुपए का बर्ड लिया जी, और उसमें से 4-5 लाख के बच्चे भी बेच लिए। सही है। ठीक है, 5-6 लाख रुपए के बच्चे भी बेच लिए, पेयर उनके पास है। अब वो ये पिट रहे हैं कि वो 5-6 लाख रुपया और नहीं आना। हाँ जी, ये भाई आपके पास 6 लाख था, हाँ जी, आपने 5 लाख के बच्चे बेच लिए, आपको लाख रुपया रह गया पीछे जी। 5 बच्चे और आएंगे, 20,000 रुपए का बच्चा है ना, 5 बच्चे और आएंगे, लाख रुपया वो भी वापस आ जाएगा। मशीन वहीं की वहीं है। हाँ जी, ऐसे ही है। ठीक है जी, तो मशीन तो नहीं कोई भी लेके जा रहा ना, ऐसे ही। तो आप उससे करवा लें। मतलब मैं अपनी लाइव देता हूँ। मैंने पिछली दफा एक बात की थी इरफान के उसके अंदर, मैंने एक ऑफलाइन का पेयर लिया भाई 70,000 का जी, ठीक है, क्लियर कट। और उस बंदे ने भी एक हया की मेरी कि जिस वक्त उसने लिया उससे मेरी कुछ ज्यादा अमाउंट पे हुई थी, वो 70,000 रुपये का पेयर है। पिछले और उससे पिछले सीजन में मिला के उसने को तकरीबन 30 से 35 बच्चे दिए मुझे माशाल्लाह। एक 70,000 रुपए के पेयर में। हाँ जी, तो अब वो अच्छा, आप 70,000 रुपए के ऊपर चले छोड़ दें, मैं हाँ और भी आपको एक्चुअली मैं आपको पहले बताया कि मैं कैलकुलेशंस और ये सारी चीजें काफी करता रहता हूँ जी। मेरा अपना अंदाजा ये है कि आपका एक बर्ड ना 500 रुपए की खुराक खाता है जी, एक महीने में, ठीक है। मैंने भाई 36 महीने लगा लें, 36 महीनों में 18,000 रुपए का खाना खिला दिया, 70 वो और 18
कितने हो गए भाई? 88। ये कैलकुलेशन मैं आपको बता रहा हूँ क्लियर कट। 88,000, 35 बच्चे, मैंने 4,000 रुपये का बेचा एक बच्चा। ठीक है, बहुत कम, मैं अपलाइन की बात कर रहा हूँ, बल्कि 4 भी नहीं, बल्कि लोग कहेंगे 3 का, हाँ 3 कर लो, 3 कर लो। 10 बच्चे कितने के हुए भाई? 30,000। 30,000 के हो गए, सही। 30 बच्चे कितने के हुए? 90। हो गया, ठीक है। 88 था मेरा। हाँ जी, मेरा 88 लगा था, खाना डाल के, चीजें डाल के, उसको रख के 88 लगा था। 90,000 रुपए के बच्चे बेच दिए। पेयर अंदर पड़ा हुआ है। हाँ जी, पेल फेलो का बच्चा पाल रहा है। सही। सर बात यहीं पे आ जाती है कि सारी ज़रबें माइनस निकाल लो, जब बर्ड एक्सपायर हो गया तो आपको नुकसान, एक्सपायर नहीं ना होता तो आपको इसमें नुकसान नहीं है, नुकसान नहीं है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, मैं हमेशा एक चीज पे हर बंदे को ये बात करता हूँ कि अल्लाह का ना शुक्र अदा करना सीखें। बेशक, हाँ जी, अल्लाह का शुक्र अदा करें। आज आपको जिस भी हाल में रखा हुआ है ना, इस हाल में आप अपनी काबिलियत की वजह से नहीं है। नहीं है, सही बात है। मैं इसलिए यहाँ पर नहीं बैठा हुआ कि मेरे में बहुत ज्यादा ऐप थे, ये को अल्लाह का खास करम नवाजी है कि हमारे, और अगर इस लव बर्ड को अल्लाह ने इज्जत दी हुई है तो आप क्या, आपके पिछले भी कोई आगे साथ लग जाएंगे ना तो इसको गिरा नहीं सकता। सही बात है, ठीक है जी। क्यों? मसला ये है कि देखें, मैं एक बात करता होता हूँ यार, लक्ष्मी चौक चले जाओ ना, वहाँ इतने चने वाले बैठे हैं जी। नुशाही पे और तूबा पे लाइनें लगी होती हैं, बाकी सारे वेले हैं। बट कढ़ाई वाला वहां बैठा हुआ है। मैं ये बड़ी जगहों की मिसालें दे रहा हूँ, ये यहाँ की मैं मिसालें नहीं दे रहा। ठीक है, आप बड़ी जगह पे चले जाएं, बट कढ़ाई वाला है, ठीक है, लाइनें लगी होंगी, सुपर एशिया फलाना टमकाना है, वो इर्द गिर्द को 1500 है, मुझे नहीं पता वो कौन, उसके पास बंदा भी नहीं बैठा होता। सही। वो वादे दे दे के कह रहे होते हैं अंदर आ जाओ। ठीक है, ये बट स्वीट्स है, चढ़ गया ना, चढ़ गया, बिल्कुल चढ़ गया। तो ये अल्लाह की देन है भाई, जिसने जिसको इज्जत देनी है। किसी को क्या पता था कि लव बर्ड इस तरह बिके? बेशक, हाँ जी, अल्लाह जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जिल्लत और एग्जैक्टली सर, इसको तो आप डिनाई नहीं ना कर सकते। और दूसरी बात, अब मैं ये बात करता हूँ कि यही सारे हमारे लीडरान की वजह से ऐसा तबका इसके साथ लग गया है जी, ऐसी चीजें इसके साथ लग गई और इतने लोगों का घर ये चला रहा है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि ये तो शायद अल्लाह ताला ने वैसे ही अब इसको खत्म नहीं होने देना। पढ़ा लिखा जो तबका सब वही है। हाँ जी, तो ऐसी चीजें हैं। वो मतलब अदील चौधरी साहब हैं जी, टेक्सटाइल मिल के ओनर है, उनको क्या जरूरत पड़ी है वो 400 तोतों का सेटअप लगा के बैठ जाए? सही है, क्या मतलब? ठीक है, सो यकीन करेंगे उनको भी गालियां ही पड़ी होंगी उनके वालिदैन से। सही, क्योंकि इनिशियली हम लोग, कोई भी जिस जनरेशन से हम लोग बिलोंग करते हैं, 30-30, 35-35 साल, 25-25, 26-26 साल भी अगर आप लगा लें, 90s में तो इसको कुछ समझता ही कुछ नहीं था। सही बात है। ठीक है, तो मैं अक्सर कई जगहों पे बैठ के मैं जब कहता हूँ तो वो लोग गुस्सा भी करते हैं, लेकिन बात सही है। ये जो ये लोग थे ना एडिक्टेड, ये जो हीरोइन और ये चीजें करते होते थे, ये अक्सर आपने देखा होगा, मुर्गी हाथ में डाल के ना तो ये लेके जा रहे होते थे ना, हम लोग कहते थे यार अपना खर्चा कितना पड़ रहा है। वो कभी अंडे बेच देता था, कभी बच्चे बेच देता था, कभी मकसद ये था। हाँ जी, वो पैसे उसके पूरे हो जाते थे। सही कबूतर कबूतर थोड़ा रखा होता था, ये अंदरून लाहौर आज भी आप चले जाए तो हर छत पे कबूतर। तो ये भाई इसमें ना खास अल्लाह ताला की कोई मैं कहता हूँ बरकत है इस काम में, और वो इंशाल्लाह ताला मेजर नहीं नजर आता, क्योंकि लव बर्ड की अभी बड़ी चीजें, आप फिलीपींस जो है बहुत, अभी तो हम एक्सपोर्ट की तरफ आए नहीं जी। मेरे से कई बंदे पूछते हैं हम कितने लोग हैं अभी तक लव बर्ड के अंदर, 2-2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख होंगे। ये इतनी बड़ी गैदरिंग्स होती हैं, मैक्सिमम लोग ही आ जाते हैं इसके अंदर। मतलब मैं बहुत भी लगाऊंगा 5 लाख बंदा होगा भाई, 2.5 करोड़ की आबादी। सही, 2.5 करोड़ की आबादी में से आप छोड़ दें 5%, तो आप उसको आप 3% भी ले लेना जी जी, तो कितने बनते हैं? सही, अभी तो आपने वो नहीं पूरे किए जी, तो पहले तो आप वो तो पहले पूरे करें, उसके बाद आप आगे की बात करें। फिर एक्सपोर्ट की मार्केट इतनी बड़ी है, ऐसे ही है। सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज हैं, ये यूरोपियन कंट्रीज हैं, फिर आपकी ये अरेबियन कंट्रीज हैं, इतनी मार्केट है जिसका कोई हिसाब नहीं। अभी भी एक्सपोर्ट होता है अंदर खाने। हाँ जी, हो नहीं रहा अभी, हो रहा है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे अंदर खाने हो रहा है। तो ये रेट जो गिरते हैं और ये बढ़ते हैं, इनमें एक बहुत बड़ा हाथ ही एक्सपोर्टर्स का भी। हाँ जी, ऐसे ही है। अभी वो किसी और लेवल पे काम करते हैं, आप उसको छोड़ दें,
आप दूसरी तरफ से ये काम कर रहे हैं कि इसको आप एज एन इंडस्ट्री लेके जाएं, यहाँ पर 150 बंदा बैठा हो जो एक्सपोर्ट कर रहा हो, सही, उनकी आपस में लाइन लगी हो, मैं देखता हूँ कि किस तरह आपका रेट गिरता है नीचे। जी तो जी अभी तो ऐसे ये बहुत सारा गेम है, अभी तो बड़ी आगे म्यूटेशंस लानी है चीजें, अभी आधा से ज्यादा हमारे पास है ही नहीं। है ही नहीं, सही बात है। येलो फेस अभी आया नहीं है, चीखें मार्केट में बजनी शुरू हो गई हैं कि जी वो पिट जाएगा, मर जाएगा। ओ भाई आने तो दो। सर कमर्शियल की डिमांड नहीं पूरी कर पा रहे हैं हम लोग। नहीं मैं तो आज ये बात कर रहा हूँ ना, अभी भी एक दोस्त का फोन आया था, उसने कहा जी 100 क्रीमिनो डिकीनो चाहिए, बताएं कितने आप दे सकते हैं जी ऐसे ही ठीक है, आप कितने दे सकते हैं, दे सकते हैं। उसने ये नहीं कहा कि 100 मुझे दे दें आप। हाँ जी, उसको पता है कि भाई ये 100 पूरे नहीं होने। हो नहीं, सही बात है। तो सर अगर आपसे कोई राब्ता करना चाहे तो कैसे कर सकता है? भाईजान मेरे टिकटॉक पे भी अकाउंट है, मेरा फेसबुक पे भी अकाउंट है। अगेन मैं कोई छुपा हुआ बंदा नहीं हूँ, सही है। मुझे आप आराम से ढूंढ सकते हैं। जी नंबर मेरे दो हैं जी, जी जिनके ऊपर मैं काम करता हूँ, 0332 जी 3814158 जी, और 0304 टेट्रा 9134। सही हो गया। तो ये इन दोनों नंबरों में से किसी भी वक्त आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी जिस तरह की गाइडेंस चीज़ें जो भी चाहिए होंगी, आई एम रेडी सर। सही टाइम परचेजिंग के हवाले से या मशवरा लेना चाह रहा हूँ, एनी टाइम एनी टाइम। देखें परचेजिंग, मैं ना मशवरे वालों को एक काम कहता होता हूँ जी कि देखें मशवरा भी ना मैंने बहुत सीखा है, हाँ जी मैंने सारों की जान खाई है जी, लेकिन उसका तरीका है। हाँ जी वॉइस नोट कर दिया, जी जी, वॉइस नोट करके छोड़ दिया, ठीक है। रहीम भाई सर फहरिस्त आदमी है जी जिस मर्जी, आज मैंने उसको रात को 3 बजे भी मैंने उसको मैसेज किया, मैंने उसके पीछे ये नहीं किया वो जवाब तो दे दे, जवाब तो दे दे, सही। वो भाई क्या है किधर है तू तो पागल ही हो गया। भाई आराम से सही। मैं वेला तो नहीं बैठा हुआ, जी जी, मेरे पास तकरीबन डेली के 8 से 10 हजार मैसेज आते हैं। ऐसे सही। मेरे दो काम इंतहाई खतरनाक हैं, एक बर्ड का जी जिसमें को तकरीबन 6-7 हजार 8 हजार मैसेज तो को मसला हाँ जी ऐसे ही है। दूसरा प्रॉपर्टी का, ठीक हो गया, दोनों काम ही ऐसे हैं कि बस वो मतलब मेरे पास मुझे तो समझ नहीं आ रही होती कि मैं व्हाट्सएप पे बैठ जाऊँ ना तो मुझे 12-1 बज जाता है उसको पूरे को पढ़ते हाँ जी, पढ़ते पढ़ते मेरे को मैसेज के इतने आ जाते हैं कि पता ही नहीं चलता कि कौन सा मैसेज आया हुआ। तो इस वजह से थोड़ा सा तहम्मुल रखें। बाकी ये है कि आपने कुछ पूछना है, अगर अर्जेंसी है तो आप कॉल करके देख लें, अगर मैं अवेलेबल हूँ तो मैं जरूर फोन उठा लूंगा, अगर मैं नहीं हूँ तो फिर मैं नहीं फोन उठाता नॉर्मली। लेकिन ये है कि अर्जेंटली अगर आप मुझे मैसेज कर दें वॉइस नोट, और उसके बाद इंशाल्लाह ताला आपको मैं जवाब जिस तरह भी होगा मैं दे दूंगा। ठीक हो गया। तो कार्गो वगैरह अवेलेबल है ऑल पाकिस्तान? हाँ जी कार्गो सर सारा ऑल पाकिस्तान अवेलेबल है, लेकिन उसका मेरा मसला ये है क्योंकि मैं बहरिया टाउन में अवेलेबल हूँ, मुल्तान तो आराम से यहाँ से हो जाता है कार्गो, रायबंड से जाके करवा लेते हैं, लेकिन जो उधर शहर वाली साइड है वो यहाँ से 96 किलोमीटर है आना जाना जी। तो वो मेरे लिए एक बर्ड 5000 वाला देना मुमकिन नहीं होता। हाँ उसके लिए अगर आप बर्ड बड़ा लेते हैं चीजें करते हैं तो कार्गो वर्जन अवेलेबल है। सही। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह ने के बाद।